कस्टमर्स ऐसे हैं, कई मेरे व्यूवर्स ऐसे हैं जो कि आज नई जॉब स्टार्ट करना चाहते हैं, तो क्या उन लोगों को आप आईडीज भी बना के दे देते हैं? आप किस किस प्रोफाइल पे आईडी बना के प्रोवाइड करते हैं? तो गाइज आज मैं आ गया हूँ आप लोगों की रिक्वेस्ट पे दोबारा से EV A to Z इलेक्ट्रिक स्कूटर रेंटल प्रोग्राम की कंपनी में। आप लोगों की काफी कंप्लेंट आ रही थी कि यहाँ पे काफी रूड बिहेवियर हो रहा है, आप लोगों के कॉल पिक नहीं किए जा रहे हैं, आप लोग अगर इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने के लिए फोन करते हैं तो यहाँ पे स्टॉक अवेलेबल नहीं होता है। तो आज है मेरे साथ कंपनी के ऑनर मिस्टर नरेंद्र जी। तो वेलकम टू द चैनल नरेंद्र जी। क्या थैंक यू नितिन। तो सर ये क्या मतलब काफ़ी कंप्लेंट्स आ रही है, क्या इस चीज़ का सॉल्यूशन है? क्लिक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले ही मैं बात करना चाहूँगा कि रूड बिहेवियर की काफ़ी लोगों की कंप्लेंट आई थी, उसके रिगार्डिंग क्या करना चाहते हैं? थैंक यू नितिन जी। सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा सारे राइडर्स को जिन्होंने EV A to Z की व्हीकल ली, अभी भी अर्न कर रहे हैं और टाइमली पेमेंट कर रहे हैं। अब मैं आपकी जो सवाल है उस सवाल पे मैं आता हूँ कि राइडर्स के कंप्लेन है रिगार्डिंग रूड बिहेवियर। तो मैं इस चीज के रिलेटेड मैं यही बोलना चाहूँगा कि जो राइडर्स हमसे रेंटल मॉडल में लेते हैं उनका पर डे का चार्ज है, जैसे लो स्पीड का है 158 रुपीज पर डे। राइडर अगर गाड़ी चलाए तो भी, नहीं चलाए तो भी ये रेंट चलता रहता है। राइडर को कई बार वो पता नहीं होता, राइडर 10 दिन घर चले जाते हैं, फिर वो आते हैं और फिर उनका कहना होता है कि उस दिन का आप रेंट हमसे मत लो। जबकि हम शुरू में ही बताते। तो इन सब रीजन की वजह से कभी कभी राइडर को ये लगता है कि हम अननेसेसरी उनसे पेमेंट ले रहे हैं। हालांकि ये इसलिए नहीं है क्योंकि जो भी व्हीकल्स हम दे रहे हैं अभी वो रेंटल मॉडल पे जा रहे हैं। और इसके अलावा हमारा हमेशा ही पर्पस रहता है राइडर को हेल्प करने का। राइडर्स कभी भी हमारे IVR में कांटेक्ट कर सकते हैं। IVR का जो टाइमिंग है वो है 8 AM to 10 PM। इस बीच में वो कॉल करेंगे, उनकी सारी क्वेरी सुनी जाएगी। अगर नहीं इनकी क्वेरी रिजॉल्व होती है तो मेरा ईमेल मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिएगा। ठीक है गाइस, ये जो राइड मैं आपकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। मैं ये सर के ईमेल एड्रेस, अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी होती है ना तो आप डायरेक्टली ईमेल कर सकते हैं EV A to Z के लिए। आप कोई भी अगर आपकी कंप्लेंट है आप डायरेक्ट सर का ईमेल एड्रेस मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। और मैंने बताया जैसे कि कंपनी ऑनर आज मेरे को रिक्वेस्ट किया कि मैं बात करना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए आप लोगों ने वैसे ही EV A to Z इलेक्ट्रिक स्कूटर रेंटल प्रोग्राम को काफी ज्यादा प्यार किया और काफी सारे राइडर्स हमारे ऐसे जो यहाँ से अच्छे खासे पैसे अर्न कर रहे हैं इलेक्ट्रिक स्कूटर रेंट पे लेके। तो जो छोटी मोटी कंप्लेंट्स आती है वो क्यों आती है, उसी चीज के लिए जैसे सर ने बताया कि आपकी सबसे पहली बात तो गाइस यहाँ मैं बताना चाहूंगा, जैसे सर ने भी बताया कि आपको अगर कॉल करना है तो वो सुबह 8 बजे से लेके शाम के 10 बजे तक आप कॉल करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए हर एक ऑफिस का एक वर्किंग टाइम होता है, तो आप उस टाइम पे कॉल करिएगा, आपका आंसर जरूर होगा, चाहे नए राइडर्स हैं चाहे पुराने राइडर्स हैं। अच्छा सर, यहाँ मैं ये चीज पूछना चाहूंगा कि आपका जो नए कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट, आपने बताया कि आपने एक नया पूरा डेडिकेटेड कस्टमर सर्विस का डिपार्टमेंट जो है वो ओपन कर दिया है, तो नए कस्टमर की कॉल्स जो है वो वहीं रजिस्टर्ड होती है या फिर एक ही जगह पे होती है या डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हमारे पास? जैसे हमारा हब जो है वो यहाँ पे है सेक्टर 49 बरोला में। और हमारा जो कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट है वो एक अलग है सेक्टर 57 में। उसका वहाँ पे जो भी राइडर्स के जो भी इश्यूज है, न्यू क्वेरीज है, वो सारा वहाँ पे रूट होता है, वहाँ से हम लोग कस्टमर क्वेरी को सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसा कि अभी हमारी डिस्कशन भी हो रही थी कि आपने डेडिकेटेड कस्टमर केयर डिपार्टमेंट जो है वो अब कर दिया है। तो गाइस देखिए आप लोगों की रिक्वेस्ट, आप लोगों के फीडबैक पे हम लोग काम करते हैं, इन लोगों को मैं शेयर करता हूँ और सर ने बहुत अच्छा काम किया कि आप लोगों के लिए एक डेडिकेटेड कस्टमर केयर ही ओपन कर दिया है। अच्छा ये सर, अगर पुराने जो एग्जिस्टिंग राइडर्स हैं उन लोगों को ऑन रोड सर्विस में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए क्या डिपार्टमेंट वहीं पे कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट होगा या फिर ऑन रोड का हमारा एक डिफरेंट डिपार्टमेंट है? जो भी राइडर के टेक्निकल इश्यूज हैं और वो कहीं भी फंस जाते हैं, कॉल हमारा कस्टमर सर्विस वही अटेंड करते हैं। मतलब एक सेंट्रलाइज नंबर। उसके बाद फिर हमारे जो टेक्निकल स्टाफ है जो रोड साइड असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, फिर इमीडिएटली कॉल वहाँ पे ट्रांसफर होता है और फिर वहाँ पे वो विद इन 3 to 4 आवर्स वो लोकेशन पे पहुँच के राइडर्स के जो टेक्निकल इश्यूज है वो सॉर्ट आउट करते हैं। अच्छा सर, किसी कारण से अगर किसी राइडर की, जैसे आज मेरे एक राइडर को प्रॉब्लम आ गई, आज वो स्कूटर उनका खराब है और वो चला नहीं पाया और वो अर्न नहीं कर पाए, तो क्या उस दिन का हमारे को रेंट लगेगा कि नहीं लगेगा? अगर
राइडर हमारे कारण अगर गाड़ी खराब हो गया और वो सपोज 1 दिन 2 दिन 3 दिन अगर वो अर्न नहीं कर पा रहे, उस केस में हम उस 2-3 दिन का रेंटल हम वेव ऑफ कर देते हैं। बहुत अच्छी बात है। देखिए गाइज, आप लोगों के क्वेश्चन भी आ रहे थे कि हमारा स्कूटर खराब है और हमारे से रेंट लिया जा रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपका अगर प्रॉब्लम आ रही है आपके स्कूटर में तो आप कंप्लेंट रजिस्टर्ड करा रहे ऑन द जिस टाइम पे आई उसी टाइम पे रजिस्टर्ड कराइए। आपको कोई आपके जो रेंट है वो नहीं लिया जाएगा यार, ऐसा नहीं होता यहाँ पे भी। अब देखिए, हर एक कंपनी के साथ कुछ पॉजिटिविटी भी होती है, कुछ नेगेटिविटी भी होती है। तो अब आपके सेकंड नेगेटिव क्वेश्चन पे मैं आता हूँ। तो सर, रूड बिहेवियर का क्या सोल्यूशन आप लोगों ने किया है? मैं काफी लोगों की कंप्लेंट भी आई है, मैं उन्हीं लोगों से बात भी करना चाहूंगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है। देखिए, हमारा इंटेंशन कभी भी किसी को हर्ट करना नहीं रहता। हाँ, कुछ ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं जब रेंटल पेमेंट जब नहीं आती तो भी हमारा कोशिश यही रहता है कि राइडर से बड़े आराम से बात करें और उनको रिक्वेस्ट करें कि या तो आप व्हीकल हब पे ले आइए या फिर आप अपना लोकेशन शेयर कीजिए, जिनसे कि हम अपने रिकवरी पर्सन को भेज के गाड़ी मंगवा लें। ओके। कई सारे केसेस में ऐसे होते हैं, राइडर्स फोन नहीं उठाना या फिर लोकेशन नहीं देना, और कभी कभी लोकेशन दे के फिर वहाँ पे अगर जब हमारा पर्सन पहुँचता है तो वो वहाँ से नहीं, मतलब कहीं और मूव कर जाना, जिसकी वजह से बहुत परेशानी होती है। उस कंडीशंस में जो रिकवरी टीम के बंदे कभी कभी वो रोड में बात करते हैं, बट ये तभी होता है जब राइडर बिल्कुल ही राइडर का कोऑपरेशन नहीं होता उस कंडीशन में। बट फिर भी हमारा अभी ये है कि हमने अपने जो एक स्टाफ का जो कंप्लेन आया था, हमने उनको रिप्लेस किया है दूसरे स्टाफ से जो उसी काम को, सेम काम को बड़े अच्छे से विदाउट टॉकिंग, मतलब अच्छे बात को बैड वर्डिंग यूज ना। हाँ, बड़े आराम से उनसे बात करके उनकी मजबूरी समझ के अपनी मजबूरी बता के वो काम करवा रहे हैं उनसे। ठीक है गाइज, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज बताना भी चाहूंगा कि जैसे ही तो आप लोगों को सर ने बता दिया, जिसकी आप लोग कंप्लेंट कर रहे थे वो अब पर्सन रिप्लेस हो चुके हैं कंपनी में। आपके फीडबैक पे हम लोग हमेशा काम करते हैं। अब देखिए, हर एक कंपनी में, चाहे वो इलेक्ट्रिक स्कूटर हो, चाहे वो किसी भी तरह की कंपनी हो, उनके कस्टमर पॉजिटिव होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। तो देखिए, 80% जो यहाँ पे राइडर्स हैं वो अच्छा अर्न कर रहे हैं, यहाँ पे उनके रेंट्स है वो टाइम पे आते हैं, लेकिन जो 20% राइडर है वो टाइम पे पेमेंट नहीं करते, तो उन लोगों के साथ कई बार रूड भी होना पड़ता है। तो इसी वजह से आप लोगों ने देखा है कि कई बार आप लोग फीडबैक भी देखते हैं तो उन लोगों के फीडबैक नेगेटिव होते हैं। तो आप लोग अपना रेंट जो है वो टाइम से पे करें, आप लोगों को किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। कि देखिए, कंपनी भी चाहती है कि आप अच्छे से इलेक्ट्रिक स्कूटर लेके रेंट पे लेके पैसा कमाएं, और पैसे कमाएंगे तो ऑफ कोर्स कंपनी को भी आप रेंट पे करेंगे और कंपनी भी अर्न करेगी। और इसी तरीके से जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ेंगे। अच्छा सर, इसके बाद मैं बात करना चाहूंगा, अब जैसे आपने नया स्टॉक हमारे पास आ गया है, तो जैसे स्टॉक की प्रॉब्लम थी, अब मेरे ख्याल से वो राइडर को नहीं आएगी, तो नए प्लान के बारे में डिस्कस करना चाहूंगा। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद नितिन जी को कहना चाहूंगा, वो आज आए और अभी वीडियो बना रहे हैं। हमारे पास स्टॉक की अभी कोई कमी नहीं है, हमारे पास 100+ व्हीकल्स है जो तैयार है राइडर को देने के लिए। अब बढ़ते हैं अपने प्लान की तरफ और बताता हूं कि आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक स्कूटर किस तरीके से ले सकते हैं। तो सर, इसके रिगार्डिंग में हम इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है वो किस तरीके से ले सकते हैं? हमारे पास 2 व्हीकल्स है, लो स्पीड और हाई स्पीड। इनमें से लो स्पीड हमारा कौन सा है? ये 2 लो स्पीड है जिसमें नंबर नहीं है। लो स्पीड में आपको नंबर नहीं है, इसका मतलब ये है कि आपको ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत नहीं है, हेलमेट की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप कोई भी आप ले सकते हैं इसको। ठीक है, ये है हाई स्पीड। ओके। हाई स्पीड में स्पीड ज्यादा है, अप टू 55-60 किलोमीटर पर आवर। बट ये अगर आपको लेना है तो इसके लिए आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, हेलमेट होनी चाहिए, उसके बाद ही आप ये ले सकते हैं। ठीक है, तो सर प्लान किस तरीके से होंगे वो बता सकते हैं या? हाँ, प्लान बताने के लिए मैं हमारे रुपेश जी हैं, यही राइडर को ऑनबोर्डिंग करते हैं और यही मिलेंगे यहाँ पे। हाँ, और यहाँ पे हब में रुपेश त्यागी जी ही मिलेंगे। ओके, तो मैं एक बार रुपेश जी को इनवाइट करना चाहूंगा। ठीक है, थैंक यू। तो गाइस, प्लान बताने के लिए हमारे पास है रुपेश जी, और अगर आप EV A to Z कंपनी में इलेक्ट्रिक स्कूटर रेंट पे लेने आते हैं तो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ये सारी चीजें रुपेश जी देखते हैं। तो रुपेश जी, थैंक यू सो मच आपका आने के लिए। तो सर, मैं जानना चाहूंगा, जैसे कि सर ने बताया कि हमारे पास लो स्पीड भी है और एक हाई स्पीड भी है, तो लो स्पीड के लिए सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या जरूरत होगी? देखिए सर, हाई स्पीड हो या लो स्पीड हो, डॉक्यूमेंट्स तो दोनों के सेम ही है। नहीं सर, मेरे को जहाँ तक लगता है कि इलेक्ट्रिक स्कूटर जो ये आपका हाई स्पीड वाला है उसके लिए लाइसेंस की जरूरत होती है। मतलब इसमें जैसे इसका रजिस्ट्रेशन होता है, इसका नहीं होता। इसमें आपको हेलमेट और DL की कोई जरूरत नहीं होती। ओके, तो मैं फिर भी अगर बेसिक डॉक्यूमेंट की बात करूं तो लो स्पीड के लिए हमारे बेसिक डॉक्यूमेंट कौन कौन से हो जाएंगे? सर, अपना पैन कार्ड होता है, ओके, आधार कार्ड होता है, और अगर राइडर हमारा
अपना मतलब उसका होम अपना मकान नहीं है तो एक रेंट एग्रीमेंट जरूरी है, ठीक है, उसका बनवाना। और अगर उसका अपना मकान है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक बिल जो है वो काम कर देता है। क्या इलेक्ट्रिक बिल सेम नाम पे होना जरूरी है या फिर फादर या मदर? फादर के पे भी चल जाता है, फादर पे भी चलता फादर का हो ब्रदर का हो, लेकिन वो जो राइडर है वो उसी मकान में उसी मकान पे रहने रहता। ठीक है, ओके। अब इसके बाद मैं जानना चाहूंगा आपका लो स्पीड में सिक्योरिटी अमाउंट कितना है? सर इसका है 2500 रुपए सिक्योरिटी हमारी लो स्पीड की। ओके, और 15 दिन का रेंट कितना है? सर मतलब मंथली है हमारा जो है रेंट है वो है 4700, 158 पर डे। 158 पर डे, मतलब एक दिन का 158 पड़ता है और मिनिमम हमारे को 15 दिन लेना होता है। जी जी। ठीक है, तो 15 दिन का रेंट कितना हो जाता है अगर लो स्पीड का माने तो? लो स्पीड का 2370 रुपए। ओके, और आपका 30 डेज का? जी ये हो गया आपका 4740। ओके फाइन। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे इलेक्ट्रिक स्कूटर जो हाई स्पीड का, तो हाई स्पीड का सिक्योरिटी अमाउंट कितना होगा? सर हाई स्पीड का भी सिक्योरिटी अमाउंट यही है 2500 रुपए है। और डॉक्यूमेंट भी सेम रहेंगे, पैन कार्ड, आधार कार्ड? जी, सिर्फ डीएल थोड़ा सा इसमें जो है इसमें डीएल की पड़ जाता है। ठीक है, अब इसके बाद इसका जो 15 दिन का रेंट है वो कितना होता है? सर इसका 178 पर डे है। ओके जी, तो अगर किसी राइडर के पास में जैसे मंथली पे कराते हैं, मंथली नहीं है तो हम 15 दिन का भी रेंट लेकर के ठीक है, तो 15 दिन का कितना हो गया? दे सकते हैं। 15 दिन का 2670 रुपए होगा। ठीक है, 2670 रुपए होगा। और मंथली कितना हो गया? महीने का सर इसका हाई स्पीड का 5340 रुपए। ओके ठीक है, तो और ये क्या सेम डे ही हमारे को स्कूटर्स मिल जाते हैं? हाँ जी सर, सेम डे ही मिल जाते हैं। जी जी सर। ठीक है, तो गाइस ये सारे प्लान है जिससे आप यहाँ से EV A to Z में आके इलेक्ट्रिक स्कूटर रेंट पे लेके, अगर आप लोगों के पास आईडी नहीं भी है तो आप जोमेटो, स्विगी, ब्लिंकिट, बिग बास्केट इन पे ये आईडीज भी क्रिएट करके दे देंगे और आप अपनी अर्निंग जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। आप दिल्ली, NCR कहीं से भी आप आके यहाँ पे इलेक्ट्रिक स्कूटर रेंट पे ले सकते हैं। अगर आप लोगों को इसकी कोई भी क्वेरी या कोई भी आप लोगों को जानकारी चाहिए तो नंबर का EV A to Z का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। और अगर आप लोगों को फिर भी कोई क्वेरी है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे कुछ राइडर्स भी आए हुए हैं, मैं उनका फीडबैक भी लेना चाहूंगा। एक बार पता भी कर लेते हैं कि ग्राउंड पे क्या रिपोर्ट है। अच्छा, आपने यहाँ पे कितने दिन से ले रखा है ये स्कूटर? सर हमने 5 महीने से करीब चला रहा हूँ। 5 महीने से चला रहे हो। कभी स्कूटर में प्रॉब्लम आई हो कुछ? नहीं, थोड़ी बहुत नॉर्मल तो आती हैं, ब्रेक व्रेक वगैरह जैसी करनी होती है। अच्छा। तो हम लोग आते हैं उसी टाइम कर देते हैं, उसी टाइम हो जाती है, सेम डे। कभी ऐसा हुआ कि स्कूटर को रोका है उन्होंने, 1-2 दिन रख दिया हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, काफ़ी लोगों का यहाँ पे ये हो रहा था कि काफ़ी रूड तरीके से बात करते हैं, कभी आप लोगों के साथ हुआ है ऐसा? नहीं सर, इनका व्यवहार सही है। इनका व्यवहार सही है, ऐसी कोई कंप्लेंट तो नहीं आई है? चलो अब भाई बढ़ते हैं दूसरे राइडर की तरफ भी। एक बार यहाँ पे ये भैया भी हैं, तो आपको कितना टाइम हो गया लिए हुए? सर हो गया मेरे को 4 महीने। 4 महीने हो गए। और 4 महीने में आपका इलेक्ट्रिक स्कूटर कभी प्रॉब्लम किया है? सर प्रॉब्लम हुआ है, लेकिन यहाँ पे सॉल्व हुआ, लेके आया हूँ। सॉल्व हो जाता है जी सर। कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि आपका स्कूटर यहाँ पे रोक लिया हो या फिर रेंट के लिए आपको पहले फ़ोन कर दिया हो? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ कोई रूड बिहेवियर? यहाँ कोई दिक्कत नहीं, यहाँ सब ठीक ठाक। आपका फ़ोन उठाया जाता है अगर कभी ऑन रोड अगर फंस जाता? जब फ़ोन करोगे कॉल तुरंत उठाते हैं। कॉल उसी टाइम उठा लेते हैं? उठा लेते। कभी कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? नहीं सर। आपको 4 या 5 महीने हो गए सर? कितने में टाइम हो गया? 3 महीने हो गए। 3 महीने हो गए। तो देख सकते हैं आप लोगों को यहाँ मैंने फीडबैक भी दिया है। अच्छे राइडर्स काम कर रहे हैं दोस्तों, और अच्छे से काम कर रहे हैं और पैसे अर्न कर रहे हैं।